अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबीना व हबीबिना व कुदवतिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। हमने राफिदा के अकायद का तारुफ इसका आगाज़ किया था और हमने इससे पहले जो इनके यहाँ अकीदा इमामत है, इमामत व खिलाफत है, उस पर और तकिया के जो अकीदा है उस पर हमने बात की थी। इसके बाद हमारे पास जो अकीदा है इनके अकायद में से, उनमें से एक महदी मुंतज़र का अकीदा है। महदी मुंतज़र जो है, इसका दावा इनके यहाँ क्या है और इसके अंदर इनके जो अकायद और नज़रियात हैं इस अकीदे के अंदर वो क्या है और इसका रद्द क्या है। इसके बाद जो दावा रजअत है, यानी आइम्मा के रजू का दावा कि वो दुनिया में वापस लौटेंगे, उसमें ये क्या कहते हैं और इन दोनों अकायद के अंदर इनके यहाँ क्या तनाकुदात और तारुज़ात पाए जाते हैं, ये इंशाल्लाह आज हम जो है वो इनको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इस मसले को जो है वो शुरू करें। महदी मुंतजर का दावा और अकीदा जो इनके यहाँ पाया जाता है, इससे पहले ये जानना जरूरी है कि राफिजा के यहाँ जो महदी मुंतजर हैं, जिसको इमामुज़्ज़मान और पता नहीं क्या क्या अलकाबात देते हैं, वो और अहलुस सुन्ना के यहाँ जो इमाम महदी हैं, इन दोनों में फ़र्क है। ये बात जानना जरूरी है, जो कि बहुत सारे अहले सुन्नत नहीं जानते कि राफिजा के इमाम महदी और अहलुस सुन्ना के इमाम महदी दोनों में फ़र्क है। और फ़र्क क्या है? कई चीज़ों में फ़र्क किया जा सकता है, जिनमें से चंद चीज़ें यहाँ मैंने आपके सामने जमा की है और इनको लिखने की कोशिश की है। और इस पर, यानी जो राफिदा के इमाम महदी हैं और अहलुस सुन्ना के इमाम महदी, इस पर हमारा प्रोग्राम जो है वो एक हो चुका है, जो कि यूट्यूब पर मौजूद है। अहलुस सुन्ना के यहाँ जो महदी हैं अलैहि रिदवान, उनका अकीदा वो क्या है? वो ये है कि नबी अलैहिस्सलाम की आल में से एक ऐसे शख्स जिनका नाम अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के नाम पर होगा और उनकी वल्दियत नबी करीम अलैहिस्सलाम की वल्दियत के मुताबिक होगी, यानी नाम और नसब उनका नबी अलैहिस्सलाम का होगा। और वो जो है इमाम हुदा होंगे, इमाम हिदायत और खुलफा, यानी खुलफाए राशिदीन में से एक खलीफा होंगे और इमाम होंगे। और अल्लाह ताला उसके ज़रिए अहले ज़मीन की इस्लाह करेगा और अल्लाह ताला उसको एक रात के अंदर जो है वो खिलाफत और इमामत के अहल बना देगा। और उनकी सिफात और मजीद उनकी निशानियां जो हैं वो कुतुब के अंदर, कुतुब हदीस के अंदर तफसील के साथ मौजूद हैं। तो हम ये कहेंगे कि जो अहलुस सुन्ना का इमाम महदी है, उसकी बुनियाद अहलुस सुन्ना के अकीदे की उस बारे में नबी अलैहिस्सलाम की अहादीस पर है। यानी अहलुस सुन्ना का जो इमाम महदी है, उसके वजूद की बुनियाद नबी अलैहिस्सलाम की अहादीस है। जबकि राफिजा के यहाँ जो इमाम महदी मुंतजर है, उसके मुतालिक कोई असल और बुनियाद नहीं है उसकी, महज एक खुराफत है खुराफात में से, इसके अलावा कुछ नहीं है। उसकी कोई बुनियाद, कोई हकीकत नहीं, ना कुरान से, ना हदीस से और ना ही आइम्मा से कोई उसकी असल मौजूद नहीं। नंबर दो, अहलुस सुन्ना वल जमा के यहाँ महदी अलैहि रिदवान ज़ुहूर फरमाने के बाद फौत होंगे, ना कि गायब। जबकि राफिदा के इमाम महदी की विलादत, जवानी, गायब होना, मौजूदा जगह और हालात, हालात ज़िंदगी, ये सब कुछ मजहूल है। उनकी विलादत कब हुई, ये तफसीलात हम पढ़ेंगे। इसके बारे में किस कदर तनाकुद और किस कदर तारुज है इनकी किताबों के अंदर। जवानी कहाँ गुजारी, कोई पता नहीं, बालिग हुए भी कि नहीं हुए, कहाँ गायब हो गए। और फिर उनकी मौजूदा जगह कहाँ है, इस बारे में हम इख्तिलाफात पढ़ेंगे इनके, और आप हैरान होंगे किस कदर ज्यादा तजाद और इख्तिलाफ है। उनकी हालात जिंदगी क्या है, ये सब कुछ मजहूल है। मुझे बताइए कि एक शख्स इतना अहम हो, इतनी अहमियत का हामिल हो, और दीगर उनके एतकादात से हम इंशाल्लाह आगे वाजे करेंगे कि इनके यहाँ तो उस वक्त तक कोई इमाम फौत ही नहीं होता जब तक वो अपना नायब ना बना ले, और फिर वो नायब उसकी तजीज़ो तकफीन करता है। तो कैसे जो है वो सारे हालात उसके मख्फी रहे और उसका पता ना चला? कि इतना बड़ा मारूफ इमाम हो और फिर मासूम हो, और फिर उसका पता ही ना हो कि उसकी विलादत कैसे हुई और फिर वो कहाँ गायब हुआ है, क्यों गायब हुआ है, इसकी वजह क्या है। ये सारी चीजें भला ये तस्वुर की जा सकती हैं? आलू सुन्ना वल जमा के यहाँ जाहिर होने वाले इमाम महदी का नाम और वल्दियत, जैसे मैंने जिक्र किया, रसूल करीम अलैहिस्सलाम के नाम और वल्दियत के मुताबिक होगी। जबकि राफिजा के महदी का नाम तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से मुआफिक है, वो कहते हैं मोहम्मद बिन हसन अस्करी है, लेकिन वल्दियत मुआफिक नहीं।
वल्दियत मोहम्मद बिन हसन है और वो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला होंगे, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला होंगे। आलू सुन्ना के इमाम महदी अलैहि रिदवान जमीन में अदलो इंसाफ का बोलबाला करेंगे, जबकि राफिजा के महदी बकौल इनके वलियाज़ु बिल्लाह बाद सहाबाई कराम को कब्रों से निकालकर उन्हें कोड़े मारेंगे और सुन्नियों का कत्ले आम करेंगे, और सुन्नियों का कत्ले आम करेंगे। आप यहां से अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह के इमाम की उम्मीद रखते हैं ये, किस तरह के इमाम की उम्मीद रखते हैं। हम कहते हैं दो हाल से खाली नहीं। अगर तो तुम बुनियाद बनाते हो उन अहादीस को जो इमाम महदी के बारे में है, जो अहले सुन्ना का इमाम महदी है, फिर तुम झूठे हो, क्योंकि उस इमाम महदी के बारे में तो आता है कि वो अदलो इंसाफ करेंगे। और अदलो इंसाफ, ये कौन सा अदलो इंसाफ है कि वो नबी के साथियों को कब्रों से निकाल कर कोड़े मारेंगे और उनको सजाएं देंगे। और नाउज़ बिल्ला, जिस नबी पर, जिस आपकी जौजा के बारे में अल्लाह ने सूरह नूर की 11 या 10 से जायद आयत अल्लाह ताला ने उनकी बरात के लिए उतारी कि वो इस बदकारी से और इस इल्जाम से वो बरी थी, वाक़या इफ्क से, क्या वो तुम्हारा इमाम आकर जो है वो उस अपनी माँ को, हम उम्महातुल मोमिनीन की बात कर रहे हैं, सईदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के बारे में अकीदा इनकी किताबों के अंदर मौजूद है कि वो उनको निकाल कर उनको हद जो है वो हद जिना नाउज़ बिल्ला लगाएंगे, ये इनकी किताबों के अंदर मौजूद है। तो हम कहते हैं कि वो कैसा इमाम महदी है कि जो अपनी माँ को कब्र से निकाल के कोड़े मारेगा। मर जाने का मुकाम है, डूब मरने का मुकाम है कि उम्महातुल मोमिनीन को भी मुआफ नहीं किया। सहाबाई कराम के बारे में तो चले तुम्हें ये इतराज था कि उन्होंने हक के खिलाफत को गस्ब कर लिया, लेकिन आयशा से तुम्हें क्या इख्तिलाफ है। तो यहां तक इन लोगों ने इंतहा कर दी कि वो कहते हैं कि हमारे इमाम महदी साहब जो है वो ज़ुहूर फरमाएंगे, खुरूज फरमाएंगे, और खुरूज फरमाने के बाद वो नाउज़ बिल्लाह सहाबाई कराम को कोड़े मारे। ये अदल है, ये इंसाफ है। यानी जिस नबी की शरीयत का प्रचार करेंगे उसी नबी के साथियों को कोड़े मारेंगे निकाल कर। समझ नहीं आती कि इन लोगों के दिमाग घुटनों में है या इनके दिमाग सर में है, ये बात समझ नहीं आती। किस चीज से ये बनी कौम है। आलू सुन्ना वल जमा के इमाम महदी जो अलैहि रिदवान जो है, उनको अल्लाह ताला रात भर में खिलाफत के काबिल बना देगा, जैसा कि सही हदीस बारे में मौजूद। जबकि राफिजा के महदी विलादत से वफात तक मासूम है, उनको बनाने की जरूरत नहीं, वो पहले से ही तैयार होते हैं। जैसा कि आगे हम रिवायात नकल करेंगे कि उनके बारे में क्या क्या इन्होंने इंकिशाफात किए हैं और क्या क्या उनके बारे में मुबालगात किए हैं और मुबालगा आराइयां क्या क्या की इन्होंने। तो खुलासा कलाम ये है कि अहलु सुन्ना के यहाँ जिस महदी का तस्वुर है और जिस महदी का राफिदा के यहाँ तस्वुर, इस पे जमीन व आसमान का फर्क। हकीकत में, असलियत में, नाम में, नसब में अंतर। अलबत्ता ये एक अलग बात है कि इस मसले के अंदर इख्तिलाफ अहले सुन्ना में मौजूद है कि जो इमाम महदी अलैहि रिदवान है वो हजरत हसन की आल से होंगे या हजरत हुसैन की आल से होंगे। इस मसले के अंदर इख्तिलाफ है, लेकिन इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह तआला ने जिस चीज को तरजीह दी है वो कहते हैं कि हजरत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की आल से होंगे, यानी उनकी जो वालिद हैं वो हजरत हसन से होंगे और उनकी वालिदा जो है हजरत हुसैन के खानदान से होंगी। ये भी हो सकता है। वो कहते हैं कि चूंकि हजरत हसन ने अपनी जिंदगी में खिलाफत को छोड़ दिया था मुसलमानों के खून को महफूज करने के लिए, ताकि मुसलमानों का खून ना बहे, और दो जमातों में इख्तिलाफ को खत्म करने के लिए खिलाफत से दस्तबरदार हुए थे, तो अल्लाह ताला ने इस कुर्बानी के पेश नज़र अल्लाह उनकी औलाद के अंदर इमाम महदी जो है उनका ज़ुहूर फरमाएगा, ताकि उनको ये बदला दिया जाए उनकी आल के अंदर इस खिलाफत के बदले में। वल्लाहु आलम, मसले का तयन जो है वो वाजे नहीं है, ना कोई वाजे नस इस बारे में है। तो इस वजह से दोनों तरह के अक़वाल मौजूद हैं। महदी मुंतजर का अकीदा राफिदा के बुनियादी अकायद में से तस्वुर किया जाता है। इसी वजह से वो सामरा इलाके में एक गार के सामने हमा वक्त उसके खुरूज के मुंतजर रहते हैं कि इमाम साहब निकले और वो उनको लेकर जो है सुन्नियों का कत्ले आम करें। तलवारें लेकर लश्कर पूरा खड़ा हुआ है वहां। और बल्कि बाज रिवायात के अंदर ये भी मौजूद है कि वहां बाकायदा वो सवारी लेकर तलवार उसके साथ लटकाई हुई है और वो लेकर खड़े हुए। सामरा इलाका एक है जो कि यही ईरान के इलाकों में से, खुरासान के इलाकों में से एक इलाका है, वहां का जिक्र करते हैं ये, या जहां भी कहीं है। तो कहते हैं कि वहां ये आवाज लगाते हैं उस सामरा इलाके में गार के सामने, जो ये गुमान करते हैं कि उस गार से निकलेंगे।
उस गार के सामने बाहर ये आवाज निकालते, खड़े होकर लगाते हैं, या मौलाना उखरुज, या मौलाना उखरुज, ए हमारे आका निकलो, ए हमारे आका निकलो। और कहा जाता है कि ये लोग जो है इस डर से नमाज भी नहीं पढ़ते, पांचों नमाजें। पहली बात तो ये इनके यहाँ पांच नमाजें हैं ही नहीं, जो नमाजें पढ़ते हैं वो भी इकट्ठी कर लेते हैं, जल्दी जल्दी में पढ़ लेते हैं कि कहीं दौरान नमाज इमाम साहब का ज़ुहूर ना हो जाए, इमाम साहब खरूज ना कर लें और इमाम की खिदमत से महरूम ना हो जाए, और इमाम की खिदमत से महरूम ना हो जाए। इस वजह से जो वहाँ तैनात किए गए हैं उस गार के सामने, वो नमाज भी उनको मुआफ है, उनको नमाज भी मुआफ है, नमाज वगैरह भी नहीं पढ़ते, इस डर से कि कहीं इमाम साहब जो है वो ज़ुहूर फरमा लें और वो निकल जाए, उनकी खिदमत से ये लोग महरूम हो जाएं, और उनको बड़ा अजीब लगेगा कि उनका कोई इस्तेकबाल करने वाला ही मौजूद नहीं, सारे लोग नमाज पढ़ रहे हैं और उनकी तरफ कोई तवज्जो ही नहीं दे रहा। तो कहीं इमाम साहब नाराज ना हो जाएं, इस वजह से ये लोग जो है वो नमाज ही नहीं पढ़ते, कि अगर नमाज पढ़ रहे हो तो हो सकता है इमाम साहब जो है वो निकल आए, इमाम गायब साहब। इस इमाम गायब की तलाश में सिर्फ इस गार में नहीं, बल्कि ये कई दूर दराज इलाकों में मारे मारे फिरते हैं, क्योंकि अब साहब दुनिया से वादा कर चुके हैं, दुनिया के सामने दावे कर चुके हैं, एक दावा किया वो टूट गया, दूसरा दावा किया टूट गया, तीसरा दावा किया टूट गया। कभी कहा फलां सन में निकलेंगे, कभी कहा फलां साल निकलेंगे, कभी कहा फलां अब निकलने वाले हैं, अब निकलने वाले हैं। वो सदियां गुजर गई लेकिन आज तक नहीं निकले। तो इस वजह से अब चूंकि बेचारे तंग आ गए इंतजार कर करके, चूंकि भाई बात यह है कि कसूर तुम्हारा है, इमाम का कसूर तो नहीं। इमाम साहब ने कौन सा वादा किया था कि मैं आऊंगा और मैं निकलूंगा? इमाम साहब तो पैदा ही नहीं हुए, पैदा होते गायब होते तो वादा करके जाते अपने मानने वालों से कि मैं निकलूंगा। तो इमाम साहब तो भाई पैदा ही नहीं हुए, और अगर बिलफर्ज वो पैदा हुए भी हैं तो उन्होंने कौन सा वादा किया कि मैं दोबारा वापस आऊंगा और मैं निकलूंगा और मैं ये करूंगा? तो ये तो तुमने खुद अपने ऊपर ये दावा लगाया है, खुद अपने ऊपर तुमने एक चीज को वाजिब कर लिया है जो कि इमाम साहब ने तुम्हारे ऊपर वाजिब नहीं की। लिहाजा ये उस गार में नहीं बल्कि दुनिया के दूर दराज इलाकों में कुर्बो जवार में भी ये मारे मारे फिरते हैं और आवाजें देकर कहते हैं, इमाम साहब को कहते हैं उखरुज मौलाना, उखरुज मौलाना, इमाम साहब निकलो। अब हम तंग आ गए, लोगों की बातें सुन, इससे ज्यादा नहीं सुन सकते, यही बात है ना। दिल में ये कहते होंगे कि इमाम साहब आप बड़े बदनाम हो गए, बड़े हम बेइज्जत हो गए, अब हमारी नाक कट गई है और जल्दी निकल आओ। लेकिन ये मखसूस औकात और मखसूस अय्याम में ऐसा करते हैं, तमाम अय्याम में नहीं करते। इनको बताया गया है कि फलां फलां दिन के अंदर हो सकता है, बाज कहते हैं यौम आशूरा को, बाज कहते हैं यौम आशूरा को निकलेंगे, यौम आशूरा को जिस दिन हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला की शहादत हुई उस दिन निकलेंगे। यौम आशूरा को ये आवाजें लगाते हैं, और कई इन्होंने औकात मखसूस किए हुए हैं, उन मखसूस औकात में इमाम गायब की तलाश में निकल पड़ते हैं और फिर ऊंची आवाज में आवाजें निकाल लगाते हैं, या मौलाना उखरुज, या मौलाना उखरुज, ए हमारे आका निकलो, ए हमारे आका निकलो वरना हम मारेंगे। आप देखिए कि उसके लिए बकायदा फोर्सेस हैं, बकायदा लोग खड़े हुए हैं असलहा लेकर। अब वो कैसे इमाम, यानी कैसे इमाम वो कैसे जमीन को अदलो इंसाफ से भरेंगे जबकि वो ज़ुहूर के वक्त अपने आप को महफूज ही नहीं कर सकते? वो तो इलाही सिफात के हामिल हैं, नाउज़ु बिल्लाह इनके बकौल, उनके अंदर इलाही सिफात हैं, अल्लाह ताला की सिफात उनके अंदर है। तो फिर उनको इन फोर्सेस की, इस सिक्योरिटी की और इन सारी चीजों की क्या जरूरत है ज़ुहूर करते हुए? तो फिर वो खरूज करते वक्त अगर उनके अंदर पावर होगी तो वो खरूज होगा ना, वो जमीन में अदलो इंसाफ करेंगे। अगर उनके पास पावर ही नहीं जो है वो अदलो इंसाफ को नाफिज करने की, तो फिर वो कैसे निकलेंगे? यहाँ एक बड़ा अहम पॉइंट वो ये है कि क्या उस इमाम साहब के साथ मिलकर ये कौम अदलो इंसाफ का निफाज करेगी जिसने हसन हुसैन के साथ गद्दारी की? ये कौम इमाम साहब की सपोर्ट करेगी, इमाम गायब की, कि जिन्होंने हजरत अली के साथ गद्दारी की, हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हुमा को खत लिख कर जो है वो उनको कूफा बुलाया और फिर उनको छोड़कर बेवफाई करके चले गए? क्या यही लोग फिर उस इमाम गायब के साथ भी ऐसा ही करेंगे? बिल फर्ज अगर वो जिंदा है, बिल फर्ज अगर वो पैदा हुए हैं, अगर ऐसे लोगों के साथ इमाम अदलो इंसाफ का निफाज करेगा तो फिर ये अदलो इंसाफ वही है जिसकी ये बात कर रहे हैं, फिर ये अदलो इंसाफ वही है जिसकी बात कर रहे हैं। और मैं वल्लाहु आलम, वल्लाहु आलम, अल्लाह ताला बाकी बेहतर जानता है, मेरे ज़हन के अंदर जो बात आती है किसी हद तक सही भी हो सकती है, किसी हद तक गलत भी हो सकती है, मेरा एक जाती तज्जिया है, और वो ये है कि ये जो खबीस ईरानी या उनके जो चमचे हैं, जो कुर्बो जवार के लोग हैं, ये
फुर्सत की तलाश में हैं कि इनका दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों पे होल्ड हो, कब्जा हो, और ये किसी शख्स को गार के अंदर इमाम बनाकर निकाल कर सुन्नियों का कत्ले आम करें, सुन्नियों का कत्ले आम करें। वल्लाहु आलम। मेरे ज़हन के अंदर जो तज्जिया आ रहा है ना, ये इस राय पर अभी तक भी इस वजह से मुसर है कि ये इस मौके की तलाश में है कि इनको दुनिया के अक्सर इस्लामी ममालिक का ज़मामे उमूर इनके हाथ में आए और इनका पूरा होल्ड हो। उसके बाद ये इमाम को निकालें, कोई बनावटी इमाम बनाकर किसी भी गार से, उसको निकाल कर उसका लश्कर बन के सुन्नियों का कत्लेआम करें। ये इनका, ये एक आप समझ लें कि खुत्ता है। जैसे मैंने जिक्र किया कि यहूद से बढ़कर ये खतरनाक खुत्ते बनाते हैं और खतरनाक प्लान करते हैं। और आप देख लें, शाम के अंदर जो फितना फसाद हुआ, इराक के अंदर, यमन के अंदर जितने भी फितने हैं, उन सब में आपको बुनियादी तौर पे अगर पीछे नजर आएंगे तो यही लोग हैं। तो अब ये लोग अगर उस इमाम से अदलो इंसाफ का बोलबाला करवाएंगे तो फिर अल्लाह ही हाफिज, फिर अल्लाह ही हाफिज है। जब चोरों को ही आप चीजों के मुहाफिज बना देंगे तो फिर मुझे बताइए कि चोरों का पता कैसे चलेगा कि कौन चोर है। अच्छा जी, ये तो कुछ बुनियादी चीजें थी। राफिजा के महदी कौन है, इस बारे में ये क्या लोग क्या क्या कहते हैं और कहाँ कहाँ किस किस जुज़्व में इख्तिलाफ करते हैं उनके मुतालिक। सबसे पहली बात तो ये, जैसे हमने कहा कि इनके यहाँ 12 इमाम थे और उनमें 12वें इमाम साहब गायब है, और वो आखिरी इमाम जो हैं 11वें इमाम के बेटे हैं हसन अस्करी के, जिनका नाम मोहम्मद है बजा अमीन के, जिनके मुतालिक अगर आप इन शिया की, इन राफिजा की कुतुब का मुताला करें, कुलैनी की काफी खोल लें, बहारुल अनवार मजलसी की खोल लें, या इसके अलावा जो गैबा अकीदा है इसका जो तूसी की किताब है जिसका आगे हम हवाला देंगे वो पढ़ लें। जितनी भी इनकी किताबें हैं राफिजा की, शिया की, उन कुतुब में आप इमाम साहब के मुतालिक अगर अकीदा पढ़े, इनका इंतहा दर्जे का तारुज और तनाकुज है जिसकी कोई हद नहीं। और ऐसा तनाकुज और तारुज है कि ऐसी बोंगियां अगर नशई भी इकट्ठे बैठ जाए जाज तो वो भी नहीं मारते। अगर ऐसी बोंगियां नशई भी इकट्ठे बैठ जाए ना तो वो भी ऐसी बोंगियां नहीं मारते जैसी बोंगियां इन लोगों ने किताबों के अंदर इमाम गायब के बारे में मारी। हम कहते हैं कि तारुज को देखकर, सख्त तनाकुज को देखकर लगता यह है, और हकीकत भी यही है, सही बात भी यही है, कि ये इमाम एक ख्याली शख्सियत है जिसका वजूद सवाए राफिजा के अजहान के तखय्युलात के कहीं भी दुनिया में नहीं। इस इमाम का वजूद इनके जहनों और इनके तखय्युलात के अलावा दुनिया के किसी कोने और किनारे के अंदर नहीं है। सच बात ये है। महदी मुंतजर के बारे में राफिजा के यहाँ कौन कौन से तनाकुदात और तारुज हैं, आइए जरा इसको भी हम पढ़ते हैं। नंबर 1, इसके वजूद और विलादत में इख्तिलाफ। इसके वजूद और विलादत में इख्तिलाफ। बाज शिया का कहना है कि हसन अस्करी जब फौत हुए तो उनकी कोई औलाद ना थी, उनकी कोई औलाद ना थी, हत्ता कि इनकी वफात के वक्त बाज का गुमान था कि शायद इनकी लौंडी हामिला है। यानी बाज लोगों ने दावा किया कि उनकी लौंडी एक है, वो हामिला है, लेकिन अफसोस कि तहकीक से पता चला कि वो भी हामिला नहीं। उन्होंने बकायदा जासूस छोड़ दिए, तहकीक करने वालों ने जासूस छोड़ दिए कि पता करो कि वो हामिला है कि नहीं। तो तहकीक करने वालों ने, जो जासूसी करने वाले थे, उन्होंने बताया कि जिस लौंडी के बारे में ये दावा किया जाता है कि हसन अस्करी की जो लौंडी है वो हामिला है, वो भी हामिला नहीं थी। अब वो सारे जो उनके गुमान थे, उनके जो मान थे, वो टूट गए। उनके अरमान और उनके मान और उनकी उम्मीदों पे पानी फिर गया कि एक लौंडी थी, उसके बारे दावा था, क्योंकि इन्होंने निकालना था, इन्होंने कोई ना कोई इमाम निकालना ही था। अब वो लौंडी के बारे दावा कर दिया, तो जब लौंडी में भी दावा झूठा हो गया तो अब उन्होंने इमाम को गायब कर दिया। अब वो इमाम ऐसा गायब हुआ है, ऐसा गायब हुआ है कि वो फुर्सत की तलाश में है कि इनका होल्ड हो दुनिया पर, इस्लामी ममालिक पर, और सुन्नियों का कत्ले आम करें इमाम का दावा लेकर, किसी को भी निकाल कर। अब जी जो लोग ये कहते हैं कि उनकी कोई औलाद नहीं, वो कहते हैं कि अगर हसन अस्करी की औलाद होती, अगर हसन अस्करी की औलाद होती तो उनकी वफात के बाद उनकी विरासत उनके बेटे लेते, ना कि उनके भाई। उनके भाई जाफर ने सारी उनकी प्रॉपर्टी और उनकी जो जायदाद और उनकी मतलब चीजें थी उनके मलकियत में, वो सारी उनके भाई को दे दी गई थी, जाफर।
लिहाजा अगर हसन की कोई औलाद होती तो विरासत, हसन अस्करी की अगर कोई औलाद होती तो वो विरासत जो है उसकी औलाद को मिलती। अच्छा चलिए, हम कहते हैं कि आपके बकौल इमाम साहब पैदा हुए और गायब हो गए, इस वजह से उनके भाई को दे दी गई। मुझे बताइए कि इमाम अपना हक छोड़ता है? इमाम तो गायब हाजिर होता है, गायब भी हाजिर होता है तुम्हारे बकौल। और दूसरी बात यह है कि उसके भाई, उसका भाई इतना गुस्ताख था नाउज बिल्लाह के फौत होने वाले का, कि उसने उसके बेटे को महरूम कर दिया। और फिर इसका मतलब ये हुआ कि इमाम साहब सबसे पहले तो जाफर से बदला लेंगे ना। इमाम साहब जो है वो जलवागर होने के बाद सबसे पहले तो जाफर से बदला लेंगे ना, अपने चचा से, जिन्होंने उसके वालिद की सारी विरासत पे कब्जा कर लिया और उनको उसका हिस्सा नहीं दिया। यही फिर कहना होगा ना। तो यही यही कौल राजे, यही कौल राजे है, और इनका ही ये कौल है, इनके घराने से। आगे आखिर में इंशाल्लाह मैं जिक्र करूंगा कि खलीफा अब्बासी के सामने इन लोगों ने बकायदा दावा किया था, हाशमियों ने, बनु हाशिम के लोगों ने, कि हसन अस्करी की कोई औलाद नहीं, जब एक बंदे ने दावा किया था। अब ये पहला फरीक है जो कहते हैं कि उसकी कोई औलाद ही नहीं थी। बाज का कहना है कि हसन अस्करी के यहाँ मोहम्मद नामी बच्चे की विलादत हुई, और इनमें से बाज ने उसकी तारीख जुमा, तारीख विलादत उसकी, तारीख विलादत जुमा 15 शाबान सन 255 हिजरी बताई है। कहते हैं कि जुमा के दिन 15 शाबान थी और 255 हिजरी के अंदर जो है ये विलादत। जबकि कुलैनी ने अल काफी में 256 बताई है, और बाज ने इससे कम, बाज ने इससे ज्यादा, बाज ने कोई और, बाज ने और जिक्र की। एक दूसरी जगह वो खुद लिखते हैं, कौन? कुल कुलैनी अपनी काफी में लिखते हैं, मोहम्मद बिन हसन अस्करी की विलादत और परवरिश मख्फी है। कभी लिखते हैं 256 और कभी कहते हैं मख्फी है। एक ही किताब के अंदर ये तनाकुद और ये तारुज मौजूद है। अच्छा, जो लोग कहते हैं कि उनकी विलादत हुई है, उनमें आगे विलादत के तयन में फिर मजीद इख्तिलाफ है, यानी इख्तिलाफ दर इख्तिलाफ। बाज कहते हैं कि मोहम्मद बिन हसन अस्करी की जो विलादत है वो अपने वालिद की वफात के 8 माह बाद जाके, 8 महीने बाद, यानी हसन अस्करी की वफात के 8 महीने बाद जाके उनकी विलादत हुई इमाम साहब की। और बाज कहते हैं कि वालिद की वफात से कई साल पहले पैदा हो चुके थे। वालिद की वफात से पहले, यानी हसन अस्करी की वफात से पहले मोहम्मद पैदा हो चुके थे, लेकिन उसके बाद गायब हो गए, इस तरह का भी दावा किया जाता है। अच्छा, इसके बाद फिर चले, वालिद का तयन तो आपने कर लिया कि इमाम गायब साहब जो हैं उनके वालिद हसन अस्करी हैं, लेकिन उनकी वालिदा कौन है, इसमें भी आगे इनके यहाँ लंबा चौड़ा इख्तिलाफ है। भाई इतने बड़े इमाम हो और उनके वालदा वालिद का पता ही ना हो, फिर आगे कब पैदा हुए, कहाँ गए, कोई भी बात मालूम ना हो। कितना बड़ा धोखा है उम्मत को दिया जा रहा है। तो बास के हाँ कहते हैं जी उनकी वालदा का नाम नरजिस है, नरजिस जिसको हम उर्दू में नरगिस कह सकते हैं, नरगिस। बास के यहाँ साइकिल या शकील है स्वाद के साथ, बास के यहाँ हकीमा है, बास के यहाँ सौसन है। ये नाम है जो इन्होंने उनकी वालदा के मुख्तलिफ किताबों में मुख्तलिफ जिक्र की, कभी नरगिस, कभी साइकिल, कभी शकील, कभी हकीमा, कभी सौसन। ये सारे जी इमाम गायब साहब की वालदा के नाम है। और मैं आपको सही बात बताऊं, ये जो उन्होंने नाम बड़े अजीब अजीब जिक्र किए हैं ना, ये बिल्कुल ऐसे है जैसे बनावटी कब्र बनाकर बाबे के नाम रखे जाते हैं। जैसे बनावटी कब्र बनाकर बाबे के नाम रखे जाते हैं ना, वो नाम बुरा क्यों रखते हैं, गंदा नाम, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ बाबा है ही नहीं, खोता है, कोई गधा है, कोई घोड़ा है, कोई चीज है। कहते हैं जी बाबा कोका कोला शाह, बाबा। अब कल परसों की एक वीडियो थी, वो एक कब्र है, उस पर एक दरख्त है, उस दरख्त पर सारी शलवारें लटकाई हुई, सारी शलवारें। वो जो जिनकी शादी होती है ना, दुल्हन दुल्हने वगैरह, वो अपनी शलवार जो पहली रात वाली होती है ना, नाउजुबिल्ला, वो उतार के बाबे के वहां कब्र के ऊपर जो दरख्त है ना उसके ऊपर लटका दे। जिस किसी को नजर का डर हो वो अपनी शलवार लटका दे, जिस किसी को किसी दुश्मन से खौफ का डर हो, या कोई बेटा ना होता हो, मियाँ बीवी अपनी शलवार वहां जाके लटका दें, अपनी शलवारें वहां लटका दें, और उसका नाम है बाबा शलवार शाह। बाबा शलवार शाह, बाबा छोटे शाह, बाबा किक्कर शाह, बाबा खंबे शाह, बाबा कोका कोला शाह, और बाबा पेप्सी शाह। और इसी तरह मैंने देखा था, हाँ, बाबा बूटे शाह, बाबा कुत्ते वाली सरकार,
बाबा कवियां वाली सरकार, ये तो सारे मैंने सुने हुए हैं, लेकिन ये शलवार शाह जो है ना, ये मैंने गुज़श्ता कल एक 2 दिन की वीडियो एक देखी है, उसके अंदर बकायदा उन्होंने दिखाया, और सही वीडियो है। तो एक कब्र है, कब्र के ऊपर दरख्त है, और दरख्त के ऊपर सारी शलवारें ही शलवारें, सारी शलवारें ही शलवारें, और कहते हैं जी ये बाबा शलवार शाह है। भाई मुझे बताइए कि हकीकी वली जो होते हैं उनको ऐसे अलकाबात दिए जाते हैं? इसका मतलब ये है कि नाम रखने वालों को भी पता है कि यहाँ कोई वली नहीं। बिल्कुल ऐसे, जब इनको पता है कि वो पैदा ही नहीं हुए, कोई इमाम है ही नहीं, तो फिर नाम ऐसे ही आएंगे। कभी नरगिस, कभी सैकल, कभी शकील, कभी हकीमा, कभी सौसन, और कभी कुछ और नाम भी आ जाएंगे, कुछ 10 साल बाद और कोई नई किताबें आएंगी, उसके अंदर कोई और नाम भी आ जाएंगे। ये बड़ी मजाहिया स्टोरी है, बड़ी मजाहिया स्टोरी है, छोड़ें, हम इसको आगे चलते हैं। ये सारे का सारा जो हमने इख्तिलाफ पढ़ा है और तनाकुज, इस बात की दलील है कि ये इमाम साहब पैदा ही नहीं हुए, ये महज इनके तखमीने और क्यास आराइयां हैं। दूसरा, इससे कौम की हमाकतों और गायब दर्जे की जहालत का भी अंदाजा होता है कि कैसे इतने बड़े इमाम की हालात जिंदगी इनसे मख्फी रही। हालांकि इनके बकौल फौत होने वाले इमाम की तजीज़ो तकफीन उसका बड़ा बेटा करता है। वो इमाम साहब कहाँ थे भाई जब उनके वालिद फौत हुए? अगर तो उनसे पहले पैदा हो चुके थे तो इमाम साहब की वफात के वक्त उनको आना चाहिए था ना भाई। ये सब लोग, आप भी इस बात की गवाही देंगे कि हमने पीछे पढ़ा है और इनकी किताबों के अंदर मौजूद है कि जब इमाम कोई फौत होता है तो अपनी जिंदगी में अपना जानशीन बनाता है, नंबर एक, और नंबर दो, उसकी तजीज़ो तकफीन उसका बड़ा बेटा करता है और वही खलीफा होता है, वही इमाम होता है। और दूसरी बात यह है कि इमाम के बगैर तो नमाजें ही नहीं, इमाम के बगैर जमातें ही नहीं, इमाम के बगैर तो कहते हैं कि लोगों की तौबा भी अल्लाह कबूल नहीं करता। तो इसका मतलब तब तक वो सारे लोगों के गुनाह लटके हुए हैं, सारे लोगों की खताएं लटकी हुई हैं कि इमाम साहब आएंगे तो अल्लाह उनकी तौबा कबूल करेगा। सारे लोग जो है उनकी नमाजें बातिल ही बातिल है कि इमाम साहब निकलेंगे तो लोग नमाज उसके पीछे आके इमामत करवाएंगे। तो उस इमाम साहब को फिर किसने गुस्ल दिया? उनके वालिद हसन अस्करी को, हसन अस्करी साहब को किसने गुस्ल दिया, किसने कफन दिया, किसने कब्र में उतारा? कम अज कम ये तो कोई जिक्र कर देता ना कि इमाम साहब एकदम आए थे और अपने वालिद की तजीज़ो तकफीन करके फिर गायब हो गए। ये तो कहीं से साबित करके दिखाओ। अगर वाकई इमाम साहब जिंदा होते तो तजीज़ो तकफीन तो करनी थी ना, अगर अपने वालिद साहब की नमाज जनाजा तो कम अज कम पढ़ लेते। लेकिन वो कहाँ है, इसका जिक्र कहीं दिखा दो। अच्छा, फिर कहते हैं जी इमाम साहब जो है पैदा होते ही कुरान पढ़ने लगे। इमाम साहब जो है पैदा होते ही कुरान पढ़ने लगे। इस कौम के यहाँ भी ऐसे मफरूजे हैं जैसे सूफिया के यहाँ मौजूद हैं। कहते इमाम साहब ने पैदा होते ही कुरान पढ़ने लगे, और ये माँ अपनी माँ के पेट से निकले तो गिरते ही सजदा रेज हो गए, जब उनको रखा गया तो सजदे में चले गए। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे एक साहिब जो है वो टीवी चैनल पे बैठ के वो बात रिकॉर्डिंग मैंने देखी, कह रहे थे हजरत अली करमल्लाह वजहुल करीम, जब वो किसी जो है वो ऊंट के पालान पे कदम रखते तो ऊंट के पालान से कदम उठाकर सवारी पर बैठने का जितना फासला है ना, इसमें पूरा कुरान खत्म कर लेते। वो सारे कहते हैं सामने वाले सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह, सारे दाएं बाएं लूट पुट हो रहे हैं। किस बात पर जी? कि हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो जो घोड़े के पालान पे जहां से कदम रख के सवार होते हैं, कदम रख के सवार होने तक के वक्फे के अंदर कुरान पढ़ लेते थे। क्या कमाल है जी, कैसी करामत तुमने बयान की है। क्या अली रजी अल्लाह तआला अन्हो के अहादीस के अंदर फजाइल कम है कि झूठ और इस तरह की मनगढ़ंत बातों का सहारा लिया जाए? इमाम गायब साहब कहते हैं, अगली बात सुने जरा, इमाम गायब साहब 1 साल में 2 साल के बराबर बड़े होते थे। यानी जितनी नशोनुमा बच्चा 2 साल में पाता है उतनी नशोनुमा 1 साल में कर जाते थे। गोया के 10 साल के जब थे तो 20 साल के दिखते थे, 10 साल के थे तो 20 साल के दिखते थे। क्या कमाल है जी, ये कौन सा गुब्बारा है जो उसको खींच खींच के आप बड़ा कर रहे हैं? यानी वक्फे वो इतना ज्यादा स्पीड से बढ़ रहे हैं। बहरहाल कहते हैं जी तुम गुस्ताख हो, तुम तो वलियों की करामतों को मानते ही नहीं। भाई करामतें कोई हो जो औलिया की करामतें हों, जिनका कोई फायदा को समझ आने वाली चीज हो। जब इमाम साहब ने गायब ही होना था तो फिर वो उनको बड़ा होने की लोगों के सामने और इतनी जल्दी नशोनुमा की क्या जरूरत थी? और दूसरी बात यह है कि उन्होंने तो आखिरी इमाम बनना था, उन्होंने तो आखिरी इमाम बनना था, तो फिर उनको इतनी जल्दी से बड़ा होने की क्या जरूरत थी? फिर उनको आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होना चाहिए था ना। ये तो बिल्कुल तुम्हारे मफरूजे के ही खिलाफ है।
कि इमाम साहब ने तो क्यामत तक एक इमाम गायब रहना था, उन्होंने वही एक इमाम बनने, तो उनको तो फिर आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होना चाहिए। उनको तो यानी 2 साल वाला एक महीने का दिखना चाहिए था, 2 महीने का दिखना चाहिए था, बजाय इसके कि तुमने उनको एकदम बड़ा करके गायब कर दिया। तो कहते हैं जी इमाम साहब 1 साल में 2 साल के बराबर बड़े होते थे, और 2 साल में 4 साल के दिखते थे, और 4 साल में 6 साल के दिखते थे, और 10 साल में 20 साल के दिखते थे। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, क्या बात है। लेकिन इस पर एतराज है कि रसूल करीम अलैहिस्सलाम सहाबा की निगाहों के सामने हसन हुसैन रजी अल्लाह अन्हुमा ने इतनी नशोनुमा तेजी से क्यों नहीं पाई। हालांकि नबी अलैहिस्सलाम भी तो चाहते थे कि मेरे नवासे मेरे साथ जिहाद में शरीक हों और एक बड़े नौजवान आदमी बन के मुझे दिखाएं। लेकिन जब अल्लाह के नबी की वफात हुई तो वो बिल्कुल छोटे बच्चे थे। एक की उम्र जो है वो 8 साल थी, एक की 9 साल थी, या इसके करीब करीब थी। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु की भी ख्वाहिश और तमन्ना थी कि वो 10 साल के, 8 साल के, 16 साल के दिखें या 20 साल के दिखें। नशुनुमा उनकी तो बिलौला होनी चाहिए थी ना। कोई इस इमाम साहब के अंदर कोई खास बात थी कि उनकी नशुनुमा जो है वो जल्दी हुई। दूसरी बात यह कि जब वो नाउज़ बिल्लाह सिफात इलाहिया रखते हैं तो गायब ही क्यों हुए। जब वो सिफात इलाहिया रखते हैं तो गायब क्यों हुए, गायब होने की क्या वजह है, फरिश्तों ने उनकी हिफाजत क्यों ना की। अगर किसी दुश्मन के डर से गायब हुए हैं तो फिर इमाम हो और सिफात इलाहिया उनके अंदर हो नाउज़ बिल्लाह, तो फिर गायब होने की वजह क्या है। कोई उनको छेड़ ही नहीं सकता, उनको नुकसान ही नहीं पहुंचा सकता, तो फिर क्यों, किस डर से वो गायब हो रहे हैं। ये बात समझ से बालातर है। नोट, इमाम गायब साहब के हवाले से मजीद अगर हिकायात और मुबालगा आराइयां पढ़ने के लिए आपकी तमन्ना और ख्वाहिश हो तो तूसी की किताब है किताबुल गैबा। किताबुल गैबा जो है, इस किताब का मुताला करें, तूसी की किताब का। ये सारी इमाम गायब पर है। साहिबुल जमान, इमामुल गायब अलैहिस्सलाम, ये उनकी किताब, ये तूसी की किताब है किताबुल गैबा। इसके अंदर बड़े बड़े अफसाने आपको मिलेंगे, बड़ी बड़ी हवाई बातें मिलेंगी। जो उड़ना चाहता है वो वहां चला जाए इस किताब के अंदर। तंबी, यहां एक बड़ी अजीब बात है, वो ये है कि बनु हाशिम ने, एक दौर था कि जब सब ने मिलकर इस बात का इनकार किया था, इस बात की तरदीद की थी कि हसन अस्करी का कोई बेटा हो। उन्होंने कहा था कि कोई हसन अस्करी की औलाद, कहा जाता है कि खलीफा अब्बासी जो है अल मुक्तदिर, मुक्तदिर बिल्ला, खलीफा अब्बासी मुक्तदिर बिल्ला, इसके जमाने में एक आदमी ने दावा किया कि वो हसन अस्करी का बेटा है। तो खलीफा ने इस वक्त के मौजूद तमाम बनु हाशिम को इकट्ठा किया, और तालिबीन जो थे, एक जमात थी, ग्रोह, जो अपनी निस्बत बनु हाशिम की तरफ करते थे और हजरत अली की आल में करते थे, उनके सरबरा अहमद बिन अब्दुल समद इब्ने तोमार, इब्न तोमार से, ये तारीख की किताबों में, इनकी किताबों के अंदर ये मजकूर है बाकायदा, कई जगहों पर इनका जिक्र आप पढ़ेंगे। अहमद बिन अब्दुल समद इब्ने तोमार, तोमार जो है, इब्न तोमार, ये जो है वो इनमें शामिल, जिन लोगों से पूछा गया था। तो जब उस खलीफा ने इन सब लोगों को, जो उसके इल्म के मुताबिक उस वक्त बनु हाशिम के लोग जिंदा थे, उनको उन्होंने इकट्ठा करके उन्होंने कहा कि क्या ये बंदा जो दावा कर रहा है कि मैं हसन अस्करी का बेटा हूं, क्या वाकई हक और सच है। तो बिला तरद्दुद, बैक जुबां होकर सबने उसकी तरदीद की और कहा कि हसन अस्करी की तो कोई औलाद थी नहीं, हसन अस्करी की तो कोई औलाद है ही नहीं। इस पर फिर खलीफा अब्बासी ने उस आदमी को कैद खाने में डाला और उसे कोड़े भी मरवाए और उसे सजा भी दिलवाई। जिससे ये पता चलता है कि जो खुद आले बैत के लोग हैं उस वक्त मौजूद थे, वो खुद नफी कर रहे हैं कि कोई हसन अस्करी का बेटा हो। अच्छा जी, इसके बाद हम तीसरा मसला शुरू करते हैं, और वो ये है, तनाकुजात में से तीसरा जो आप समझ ले तारुज है, वो है कि इमाम महदी जो है, महदी मुंतजर इनके, वो इस वक्त कहाँ है। इसमें भी इनकी किताबों के अंदर 20-30 अकवाल हैं, जिनमें चंद एक यहाँ कौल आपके सामने नकल किए जाते हैं। पहला कौल ये है कि कहते हैं सामरा की एक गार में, बाज कहते हैं मदीना मुनव्वरा में किसी गार के अंदर है, पहाड़ के अंदर है, बाज के नजदीक मक्का मुकरमा में है, और बाज कहते हैं जाते तुआ, एक वादी है जाते तुआ, उस वादी के अंदर या उस जगह के अंदर है।
बाज कहते हैं यमन की वादी है, वादी शमरूख, वादी शमरूख है, उसमें मौजूद है। और बाज के नजदीक ताइफ में, बाज के नजदीक ताइफ में है। आप यहां से अंदाजा लगा लें कि किस कदर तनाकुद है। इतने ज्यादा दावे, ये इस बात की दलील है कि ये बातिल अकीदा है, ये बातिल नजरिया है, और कोई इमाम गायब नहीं कि वो हाजिर हो, कोई इमाम गायब नहीं कि वो हाजिर हो और उसका वजूद। इसके बाद इनके अकायद में से हमारे पास जो अकीदा है वो पांचवा है। पांचवा अकीदा अकीदा रजअत है। अकीदा रजअत, अकीदा रजत क्या है? ये इनके बुनियादी अकायद में से है। और अकीदा रजत ये है जिसमें ये अकीदा रखते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने और आपके अहले बैत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु से लेकर उनकी जितनी भी आल है, जिसमें आइम्मा मासूम है, जिसमें बकिया तमाम आइम्मा मासूम, हसन, हुसैन, अली, जैनुल आबिदीन, अली के आगे बेटे जितने भी हैं, इनके इमाम, बाकियों को नहीं मानते, वो सिर्फ अपने आइम्मा की बात करते हैं। यानी उनकी औलाद में जो आइम्मा गुजरे हैं, कहते हैं कि सारे अनकरीब दुनिया में लौटेंगे, क्योंकि रजत का माना रजू से है ना, और रजू का माना लौटना है। हमने पीछे जिक्र किया था अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में, जो सबइया है, जो इब्ने सबा यहूदी की तरफ निस्बत करने वाले हैं और दीगर फिरके, वो अकीदा रखता था, वो कहता था कि अली रजी अल्लाह तआला अन्हु जो है वो अल्लाह ताला के पास गए और वापस आएंगे, और अनकरीब वो आएंगे। तो अकीदा रजत वहां भी हमने जिक्र किया था। तो इनके यहाँ बाकायदा ये अकीदा बन गया उसके बाद राफिजा के यहाँ। तो कहते हैं कि हजरत अली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करते हैं, कभी नहीं करते, लेकिन किस वजह से करते हैं ये आगे हम जरा जिक्र करेंगे कि क्यों रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करते हैं। तौहीन करने के लिए अल्लाह के नबी, अल्लाह के नबी की तौहीन करने के लिए। कहते हैं अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम, अली और बकिया तमाम आइम्मा मासूम अनकरीब दोबारा दुनिया में लौटेंगे, और उनके बिल मुकाबिल अबू बकर सिद्दीक, उमर, उस्मान, मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हुम अजमईन और तमाम अहले बैत इज़ाम के दुश्मनों को भी लुटाया जाए। वो भी रजत फरमाएंगे, वो भी रजत करेंगे, लौटेंगे। अच्छा जी, क्यों? कहते हैं ताकि वो इनसे बदला लें। कौन बदला ले? आले बैत के लोग, जो इन पर जुल्म सितम हुए, जो इनको अज़ीयतें दी गई, इनसे हक़ खिलाफत छीना गया, ये सारे जो हैं वो इनसे बदला लेंगे, और खुसूसन अबू बकर और उमर को सूली पे चढ़ाएंगे। अबू बकर और उमर को इबरत का निशान इबरत बनाएंगे, उनको सूली पे चढ़ाएंगे। लो जी, इस चीज के इंतजार में ये अकीदा रजत रखते हैं। इस अकीदे में, अकीदा रजत के बारे में भी इनके यहाँ बड़े अजायब हैं। अकीदा रजत के बारे में भी इनके यहाँ बेशुमार खुराफात हैं। ये भी जानने के लिए आप जो है वो हवाई मुताला कर सकते हैं। किताबुल गैबा तूसी की किताब, सफ़ा नंबर 274 से इसके कुर्बो जवार में आपको ये मालूमात मिल जाएंगी। 74 से पहले, 74 के बाद, 74 पे, इस तरह के आपको कई जो है वो, पूरी किताब ही ये सारी लतीफ़ों की, पूरी किताब ये सारी लतीफ़ों की है। पढ़ते जाएं और हंसते भी जाएं और रोते भी जाएं। इस बातिल अकीदे के ज़िमन में इन्होंने रसूल करीम अलैहिस्सलाम की तौहीन करने से गुरेज नहीं किया। इनकी किताबों के अंदर ये बात मौजूद है। कहते हैं कि दूसरी दफा जब आइमा लौटेंगे तो रसूल करीम अलैहिस्सलाम, रसूलुल्लाह सल्लम हजरत अली के लश्कर के सिपाही होंगे। वलयाज़ु बिल्लाह, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इससे बड़ी तौहीन क्या है? अली सारी जिंदगी नबी के लश्कर में सिपाही बनकर लड़ने को फख्र समझते थे, और अब जब दोबारा लौटेंगे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अली के लश्कर के सिपाही होंगे, और अली का दिफा करेंगे, और अली के आगे आगे लड़ेंगे जैसे नबी के सामने अली लड़ते थे। ये तफसीर अयाशी है, एक तफसीर की किताब है इनकी, उसके अंदर ये बात मौजूद है। इयाश नामी एक आदमी है, इयाश बिन इब्राहिम या इस तरह का कोई आदमी है, उसकी तरफ ये मंसूब एक तफसीर है। उसके अंदर ये बात इन्होंने नकल की है। कहते हैं कि जब दोबारा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम और उनके साथ अली और दीगर लोग आएंगे, तो अल्लाह के नबी भी अली के लश्कर में उनके आगे आगे लड़ेंगे, यानी अली का दिफा करेंगे। तो यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है, वो ये है कि नाउजुबिल्ला, नाउजुबिल्ला, अगर आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने, नाउजुबिल्ला, अगर वो बुरा फेल किया था, तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम दोबारा लौट करके उनको कब्र से निकाल कर सजा देंगे? उसकी क्या वजह है? अल्लाह के नबी अपनी जिंदगी में उनको ये सजा नहीं दिलवा सकते थे? और दूसरी बात ये कि अगर अबू बकर और उमर और इन सहाबाई कराम ने आले बैत पे जुल्म किए हैं, तो अली क्या, जो कि इलाही सिफात के तुम्हारे बकौल, तुम्हारे बजाम इलाही सिफात के मालिक हैं, मुश्किल कुशा है, सब कुछ है, तो वो अपना बदला ना ले सके?
वो उस वक्त क्यों नहीं इनको कोड़े लगा सके, नाउजुबिल्लाह, उस वक्त इनसे बदला क्यों नहीं ले सके, वो दोबारा ही क्यों लौटेंगे जिसके अंदर आप जानते हैं कि दोबारा फौत होना, जिंदा होना, फौत होना, इसके अंदर कितनी अजियत और तकलीफ, कितनी अजियत और तकलीफ है। चाहे कोई नेक आदमी भी क्यों ना हो, मौत की तकलीफ तो है, मौत से सबको नफरत है। किसको मौत से मोहब्बत है? अल्लाह की मुलाकात को मोमिन पसंद करता है, लेकिन मौत को तो मोमिन पसंद नहीं करता। मौत को तो कोई मोमिन भी पसंद नहीं करता। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम या अली रजी अल्लाह तआला अन्हु या उनकी आल, अगर उन्होंने बदला लेना था तो जिंदगी में लेते, दोबारा फिर लौटने की क्या जरूरत है? बड़ी अजीब बात है। और कहते हैं नाउज बिल्लाह, अली रजी अल्लाह तआला अन्हु का दिफा में अल्लाह के नबी उनके सिपाही बनकर लड़ेंगे और फिर इमाम महदी की बैत भी करेंगे। क्या कमाल है ये! इससे बड़ी तौहीन क्या हो सकती है? इससे बड़ी क्या तौहीन हो सकती है कि वो खलीफा, वो इमाम जो नबी की शरीयत का प्रचार करेगा, नबी उसकी बैत करेंगे। कुरान और हदीस के मुताद्दिद दलाइल इनके इस बातिल इत्काद की तरदीद करते हैं, और इनमें ये बात वाज़े तौर पर मौजूद है इन दलाइल के अंदर कि फौत होने के बाद दोबारा जिंदा होकर कोई भी नहीं लौटेगा, क़यामत को सब उठाए जाए। कुरान की तमाम जो इस बारे में आयात हैं और हदीस हैं, वो इस बात पे दाल और इस बात की शाहिद है। कोई दुनिया में लौटेगा नहीं, क्योंकि दुनिया से जाने वाले दो हाल से खाली नहीं होते, या नेक होते हैं या बद होते हैं। अगर नेक हैं तो उनका दुनिया में आने को दिल नहीं करेगा। अल्लाह ताला जो उनको जजा देता है आखिरत में, जो अपनी नेकी का बदला देखेंगे, जजा देखेंगे। सुनन नसाई के अंदर हदीस मौजूद है, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जो उनके अमाल का उनको बदला मिलता है, इस खैर के बदले में कोई भी दुनिया की सारी नेमतों के बदले में दुनिया में आने की तमन्ना नहीं करेगा। कि उसको दुनिया अगर सारी भी दे दी जाए तो फिर भी वो दुनिया में आने की तमन्ना नहीं करेगा। चे जाए कि उसको दुनिया में कुछ भी ना मिलना हो, वही अजियतें, तकलीफें, मुसीबतें और आजमाइशें और फितने। कौन दुनिया में दोबारा आने को किसका दिल करेगा सिवाय शहीद के? अल्लाह के नबी ने फरमाया, शहीद आखिरत में जाके बावजूद नेमतों के तमन्ना करेगा, अल्लाह जो मुझे बदला तूने दिया है शहादत का, मेरा दिल करता है मैं फिर शहीद किया जाऊं, फिर लड़ूं, फिर शहीद किया जाऊं, ताकि मुझे इससे बड़ा बदला मिले। तो शहीद को अल्लाह जो जजा देगा ना आखिरत में, उस जजा की वजह से उसको दोबारा दुनिया में आने को दिल करेगा, लेकिन नहीं आने दिया जाएगा, लेकिन नहीं आने दिया जाएगा। ये नहीं कहा गया कि सिर्फ शहीद तमन्ना करेगा और वो आ जाएगा, ऐसा नहीं। अच्छा, तो अगर इंसान नेक है तो उसका दुनिया में आने को दिल भी नहीं करता और उसे आना भी नहीं दिया जाएगा अल्लाह की नेमतें छोड़कर, और कौन है जो दोबारा आएगा? और अगर बद है तो उसको कोई निकलने नहीं देगा। कुल्लमा अरादू यखरुजू मिन्हा उईदू फीहा, कुल्लमा अरादू अन यखरुजू मिन्हा उईदू फीहा, कि जब कभी उसे निकलने का इरादा करेंगे उनको दोबारा फिर उसमें लौटा दिया जाएगा। वकील लहुम ज़ूक़ू अज़ाबन नारि लज़ी कुन्तुम बिही तुकज़्ज़िबून, और उनको कहा जाएगा चखो वो अजाब जिसको जिसको तुम जो है वो जिसको तुम जुटलाते थे। इसका मतलब ये हुआ कि रूहें दो तरह की हैं, नेक हैं और बद हैं। नेक का आने को दिल नहीं करेगा और बद को आने को ही नहीं देगा, लिहाजा कैसे दोबारा लौटेंगे वो? और फिर दोबारा उनको मौत आएगी, फिर दुनिया से जाएंगे। कुरान करीम के और अहादीस से मुतवातिर दलाइल से ये साबित है कि लोगों का हिसाबो किताब कौन करेगा? अल्लाह ताला हिसाबो किताब करेगा, और वही वहदहू ला शरीक, वही मालिकुल मुल्क है, मालिक यौमिद्दीन। हम सारे पढ़ते हैं, कुरान के आगाज में पढ़ते हैं और पहली सूरत में पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन। यौमिद्दीन का मतलब यौम जज़ा है। यौम जज़ा उस दिन सिर्फ अल्लाह के इख्तियार में, और अल्लाह उसी का मालिक है। अल्लाह ही मुआसबा करेगा सबका, अंबिया का, तमाम लोगों का अल्लाह मुआसबा करेगा। अल्लाह अंबिया से पूछेगा, क्या तुमने जो मैंने तुम्हें जिम्मेदारी और तुम्हें अमानत दी थी नबूवत और रिसालत की, तुमने उसको अदा किया? हत्ता कि हदीस यहां तक मौजूद है, हदीस में नबी कायनात अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि क़यामत के दिन बाज अंबिया को लाया जाएगा, अल्लाह उनसे पूछेगा कि तुमने नबूवत और रिसालत का हक अदा किया? तो कहेंगे अल्लाह हमने अदा किया, इस मेरी कौम से पूछो। जब कौम से पूछा जाएगा तो कौम जुटला देगी, कौम जुटला देगी। अल्लाह ताला उस नबी से पूछेगा कौन तेरा इस बात पे गवाह है कि तूने हक को पहुंचाया है? तो वो नबी कहेगा उम्मत मोहम्मदिया, मोहम्मद करीम की उम्मत जो है वो इस बात पे शाहिद है। मोहम्मद करीम की उम्मत इस बात की, और मोहम्मद करीम शहादत देंगे कि मैंने हक और मैंने दीन और तेरी दावत को पहुंचा दिया है।
वहां तो अंबिया का भी हिसाब होगा, नबूवत पे, रिसालत पे, कि तुमने तबलीग की है कि नहीं। और बाज ऐसे मुकामात भी आएंगे जिन मुकामात पर नबी की जुबान पर भी होगा रब्बे नफ्सी, अल्लाह मुझे बचा ले। जैसे कि मीजान है, जैसा कि सिरात है, जैसा कि मुहासबा है। और ये कहते हैं कि अंबिया जो है वो ये जो इमाम है ये आएंगे और ये सबका मुहासबा करेंगे। अल्लाह ताला मालिक यौम दीन है, वो जजा और सजा का मालिक है, वही हिसाब किताब करेगा। और उसी क़यामत, यौम क़यामत के बारे में नबी अलैहिस्सलाम की हदीस सही मुस्लिम के अंदर मौजूद है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब क़यामत का दिन होगा, अल्लाह ताला की एक मुट्ठी में सातों आसमान, दूसरी में सातों जमीनें होंगी, और अल्लाह फरमाएगा लिमनिल मुल्कल यौम, अयनल जब्बारून अयनल कहारून। 3 दफा अल्लाह ताला पूछेगा, आज किसकी बादशाह है, किसका इख्तियार है, किसका हुक्म चलेगा आज, कहाँ गए तकब्बुर करने वाले, कहाँ गए गुरूर करने वाले। कोई जवाब नहीं देगा आगे से। 3 दफा अल्लाह ताला पूछेगा। अल्लाह ताला फिर खुद फरमाएगा अनल मलिक अनल मलिक अनल मलिक, आज मैं मालिक और मैं बादशाह। तो मुहासबा अल्लाह करेगा, हिसाबो किताब अल्लाह लेगा, तो जजा और सजा भी अल्लाह ही देगा। ये कौन सा अकीदा है कि इमाम निकलेंगे और वो सहाबा कराम का मुहासबा करेंगे, नबी के साथियों का, और उनको नाउज बिल्ला कोड़े लगाएंगे और उनको सूली चढ़ाएंगे? ये कहाँ का अकीदा है? तो हम कहते हैं कि तवातुर के साथ हमारे पास ये खबर कुरान और हदीस में मौजूद है कि मुहासबा सिर्फ अल्लाह ताला की जात करेगी और वही जजा और सजा देगी। दूसरी बात यह है, अबू बकर और उमर रजी अल्लाह ताला अन्हुमा और दीगर सहाबाई कराम जिनका तुम जिक्र करते हो, उनको वो कब्रों से निकाल कर इमाम महदी निकालेंगे, महदी इमाम गायब, और उनको सजा देंगे, और अली आएंगे और आले बैत के अपना बदला लेंगे। हम कहते हैं ये बताओ कि अगर तुम्हारे बकौल अबू बकर और उमर ने हक खिलाफत को गसब किया है, तो क्या ये गुनाह नाउजुबिल्लाह फिरौन के गुनाह से भी बड़ा है? फिरौन और नमरूद और हामान और जो कारून है उसके कुफर से भी बड़ा गुनाह है ये, कि उन्होंने आले बैत के हक खिलाफत को गसब कर लिया। और फिर तुम कहते हो कि उनको सजा भी आले बैत जिंदा होकर दोबारा आएंगे और वो उनको देंगे। मुझे बताओ कि क्या फिरौन के कुफर से भी बड़ा ये गुनाह है? अबू जहल, अबू लहब और जो हामान और उबई बिन खलफ और इस तरह के बड़े बड़े कुफार हैं, उनसे बड़ा भी गुनाह अबू बकर उमर ने किया है। शर्म और हया की बात ही नहीं रही। यानी कहां इन लोगों की अकल और दिमाग है कि नाउजुबिल्ला अबू बकर उमर को जिंदा करके कोड़े लगाएंगे, फिरौन और हामान और नमरूद जिसने कुफर किया अल्लाह के साथ, जिसने अपने आप को रब कहा, उसको कुछ नहीं कहेंगे, उसको इमाम साहब कुछ नहीं कहेंगे, अबू जाल को कुछ नहीं कहेंगे, जिसने अली रजी अल्लाह तआला अन्हु और आले बैत को मक्का से निकाला और मक्का से हिजरत पर मजबूर कर दिया, उन कुफार के बड़े बड़े जो थम हैं, जो बड़े बड़े सरगना हैं, जो अहले मक्का के कुरैश के सरदार थे, जिन्होंने नबी कायनात को तकलीफें दी, आले बैत को तकलीफें दी, अली को तकलीफें दी, अली के घर वालों को तकलीफें दी, अली की जो है वो नबी अलैहिस्सलाम की वजह से उनके वालिद को तकलीफें दी, अबू तालिब को, अगरचे वो मुसलमान नहीं थे, उनसे बदला नहीं लेंगे वो, लेकिन अबू बकर उमर से बदला लेंगे क्योंकि उन्होंने हक खिलाफत को गसब किया है। बड़ी अजीब बात है ये, यानी नाउज बिल्ला अबू बकर उमर का गुनाह फिरौन से भी बड़ा है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। फिरौन का नाम नहीं लेंगे, कारून का नाम नहीं लेंगे, नमरूद और उबई बिन खलफ और अबू जाल और अबू लहब का नाम नहीं लेंगे, अबू बकर और उमर का नाम लेते हैं। यहां मुझे वो इब्ने तैमिया का कौल याद आ गया। इब्ने तैमिया ने मिनहाजुस सुन्ना के अंदर बड़ी प्यारी बात की। उन्होंने कहा, अगर आप यहूद से पूछो कि मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत में उनके बाद सबसे नेक और अफजल तुम्हारे नजदीक कौन है, तो कहेंगे मूसा के साथी। वो क्या कहेंगे? मूसा के साथी। अगर तुम नसारा से पूछो कि तुम्हारे नजदीक नसरानियत के अंदर ईसा अलैहिस्सलाम के बाद कौन सबसे अफजल है, तो वो कहेंगे ईसा के हवारी और ईसा के साथी। लेकिन ये इतनी खबीस कौम है, अगर तुम इनसे पूछो कि मोहम्मद करीम के बाद इस उम्मत के बदतरीन लोग कौन है, तो अबू बकर और उमर का नाम लेंगे। नबी के साथियों को बुरा भला कहेंगे कि वो सबसे बदतरीन है। यानी यहूदो नसारा से भी बदतर कौम है कि यहूद अपने नबी के साथियों को सबसे अच्छा मानते हैं, नसारा अपने नबी के साथियों को सबसे अच्छा मानते हैं। लेकिन ये कैसी खबीस कौम है कि जो हमारे नबी के साथियों को सबसे बदतरीन मानते हैं, उन पे दिन रात लानत करते हैं, दिन रात उनको गाली देते हैं, दिन रात उनको बुरा भला कहते हैं। तो इस वजह से हम इनसे पूछते हैं
तुम कहते हो अकीदा रजत के अंदर, रजू के अकीदे के अंदर तुम ये कहते हो कि इमाम आएंगे और सारे आले बैत के लोग उठेंगे और इन सबको कब्रों से निकाल कर सजा देंगे, क्या इनका गुनाह इन लोगों के कुफर से और इन लोगों के गुनाहों से भी बड़ा है? दूसरी बात यह है कि मौत की सख्तियां होती हैं, और मौत की सख्तियां अंबिया पर भी होती हैं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती कि मैंने नबी करीम अलैहिस्सलाम की जो आखिरी वक्त में हालत देखी, उसके बाद मुझे किसी की हालत देखने को दिल नहीं करता। हालांकि नबी की रूह सबसे आसानी से कब्ज होती है, मोमिन की रूह सबसे आसान आसान कब्ज होती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जैसे मशकीजे से पानी टपकता है, ऐसे टपक कर रूह निकल जाती है। जबकि मुनाफिक और काफिर की रूह ऐसे निकलती है जैसे कोई जो गीली सुलाख हो, लोहे की सुलाख जो होती है ना, जिस पर हम बुनते हैं गोश्त, उसको गीली रुई के अंदर से निकाला जाए, या किसी खारदार टहनी से किसी जो है वो रुई को या किसी कपड़े को खींचा जाता है, काफिर की रूह पूरे जिस्म में बिखर जाती, टूट जाती है। फिर फरिश्ते उसको जबरदस्ती खींचते हैं, निकालते हैं, और उसको अजियत होती है। लेकिन मोमिन को भी मौत की तकलीफ होती है, तो अल्लाह ताला इनको एक दफा मौत देकर दोबारा फिर जिंदा करेगा, फिर मौत देगा। औलिया अल्लाह को अल्लाह ताला अपने दोस्त अपने औलिया को इतनी तकलीफें देगा? बड़ी ये अजीब बात है। इस मौजू से अकीदा है जो इमाम गायब है, इस हवाले से जो आखिरी जो हमारा मौजू है वो ये है, या पॉइंट है वो ये है कि ये कौम अकीदा इमाम गायब पर क्यों मुसिर है, बावजूद इसके कि इनको अपनी बोंगियों का अंदाजा हो चुका है, इनको अपने तनाकुजात, अपने तारुजात और अपनी बदनामी का अंदाजा हो चुका है कि कौम इस वजह से बदनाम है। लेकिन उसके बावजूद भी ये कौम इस अकीदे को छोड़ने को तैयार नहीं, लोगों की बातें सुन रहे हैं, सब कुछ झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं, हर हर साल नई कोई तोजी करते हैं। लेकिन ये क्यों इस पर डटे हुए हैं? उसकी वजह यह है कि इनके यहाँ इमामत की शुरूत ऐसी है, अगर ये इस अकीदे को छोड़ देते हैं तो इनके यहाँ शुरूत सारी खत्म हो जाए। उन शुरूत के मुताबिक इमाम तो फिर है ही नहीं कोई, क्योंकि इनके यहाँ ये अकीदा है कि इमाम उस वक्त तक फौत नहीं होता जब तक वो अपनी औलाद में से किसी जानशीन को मुकर्रर ना कर ले। तो अगर ये कहेंगे कि इमाम का बेटा था और वो फौत हो गया, या इमाम साहब का कोई बेटा नहीं था, तो ये भी अकीदे की इनकी शर्त टूट जाएगी। और अगर कहें कि इमाम साहब थे मोहम्मद बिन हसन अस्करी, लेकिन वो फौत हो चुके हैं, तो फिर भी इनकी शर्त टूट जाएगी। लिहाजा इस वजह से चूंकि इन्होंने शर्त लगाई है कि उस वक्त तक इमाम को मौत नहीं आती जब तक वो अपना जानशीन ना बना ले अपनी औलाद में से, तो अब साफ है कि वो आगे तो खत्म होगी नस्ल, तो आगे फिर कैसे सिलसिला इमामत को चलाएंगे उस खानदान में से। दूसरी बात यह है कि ये जो है वो दो भाइयों की इमामत और खिलाफत के कायल नहीं, ये औलाद के बाद औलाद के अंदर कायल है, यानी हसन हुसैन दोनों की खिलाफत के कायल नहीं, कि दोनों की, ये सिर्फ एक नस्ल से और फिर आगे औलाद में से कायल है, ना कि भाइयों के अंदर। कि इनको ये फिर मानना पड़ेगा कि फिर हसन अस्करी के बाद उनके भाई जाफर बने, असल तो यही है ना। तो चूंकि ये भाइयों के अंदर खिलाफत के कायल नहीं, इस वजह से इन्होंने ये इमाम मज़ऊम, एक इमाम गायब का दावा किया, और पूरी खलकत को इन्होंने उल्लू बनाया हुआ है अपनी कौम को, और जो है वो इमाम गायब लटकाया हुआ है ऐसे, और उसको लेकर चल रहे हैं। ना वो कहते हैं कि इमाम पैदा हुआ है और ना वो निकलेगा, लेकिन उन्होंने ऐसे मज़ऊम अकीदे बनाए हैं कि जिस पर जो है वो कौम को धोखा दे रहे हैं, और धोखे पे धोखा दिए जा रहे हैं, झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। कहते हैं दाना लोग, एक झूठ के पीछे 100 झूठ बोलना पड़ता है, एक झूठ को दबाने के लिए, छुपाने के लिए 100 झूठ बोलना पड़ता है। तो ये 100 नहीं बल्कि कई हजार दफा जो है वो झूठ बोल चुके हैं, लेकिन फिर भी ये इनका झूठ इमाम गायब के बारे में, जो कि महदी मुंतजर हैं, ये फिर भी झूठ झूठ ही है। और ये हर दाना समझदार आदमी जब इनकी किताबों के अंदर ये अकीदा पढ़ता है, तो जैसे बाकी अकायद के अंदर बोंगियां मारी हुई हैं, ऐसे ही इस अकीदे के अंदर भी इनकी बेशुमार बोंगियां हैं, जिनमें से चंद एक की झलकियां हमने आपके सामने रखी, मजीद बेशुमार हैं। अगर आप उसका विजिट करना चाहते हैं तो वही किताबुल गैबा जो है तूसी की किताब, उसका मुताला करें। वल्लाहु ताला अलम व अहकम, व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम।